तो मोस्ट ऑफ द कोचेस अपना सेल लूज कर देते हैं जस्ट आफ्टर पिचिंग, नॉट बिकॉज कि उनका ऑफर खराब है, बट एक्चुअली वो जो बाई नाउ वाला बटन होता है ना, वो उन्होंने अपने पिच में यूज ही नहीं किया होता। पिच मतलब जब भी आप कोई सेल्स कन्वर्सेशन करते हो उस टाइम पे आपको वो बाई नाउ वाला बटन ऐड करना है ड्यूरिंग योर एंटायर पिच, तभी जाके आपका जो सेल है उसका कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो हाउ टू ऐड दैट पर्टिकुलर थिंग, कैसे अपने सेल्स को स्ट्रक्चर करें, you will learn in this particular video. So stay tuned or let's get started. So guys, it is not like some mindset shift. It is not like NLP, Neuro Linguistic Programming कि मैं आपका complete mindset change कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। It is just about using a particular framework जो मैं use करता हूँ, that is called as PAS, PASS। वो आपने सुना होगा सेल्स फ्रेमवर्क में PA सिंगल S, PAS, उसे कहते हैं प्रॉब्लम एजिटेट सोल्यूशन। बट आई एडेड वन पर्टिकुलर एंगल एज वेल, दैट इज द लास्ट एस। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लेटर पार्ट्स। बट अभी आप याद कीजिए कि दिस इज नॉट अबाउट लाइक चेंजिंग योर माइंडसेट, दिस इज नॉट अबाउट लाइक फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पिच या फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सेल्स स्क्रिप्ट। इज अबाउट अ सिस्टम जो कि आप बातें करते हुए जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ समझा रहे हो, उसी टाइम को आपको इस प्रोसेस के थ्रू जाना है, तो आपका सेल्स बहुत ही ईजी होगा, आपका कन्वर्जन रेट भी बढ़ेगा, और आप जब भी अपने प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ को जब सेल करने की कोशिश करोगे तो आपके कन्वर्जन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड एट द एंड जो लास्ट वाला एस हम लोग जानेंगे, PASS, लास्ट वाले एस के टाइम पे मैं आपको एक ऐसा हिडन सीक्रेट दूंगा जो कि आपको स्केप्टिकल बायर्स को कन्वर्ट करने में भी बहुत यूजफुल होगा। स्केप्टिकल बायर्स कौन होते हैं? जो कि बहुत ज़्यादा डाउट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, उनको आप पे भरोसा नहीं होता। तो उन बायर्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम लोग जानेंगे एट द एंड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द P इन द PASS फ्रेमवर्क। P का मतलब प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं कि आपको सेल करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम का मतलब आपका जो बायर है उसको अंदर ही अंदर क्या प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन की तरह आप आओगे। दैट प्रॉब्लम इट्स नॉट लाइक आप पहले से कोई स्क्रिप्टिंग करके जाओगे। इट इज़ नॉट लाइक आप पहले से बहुत रिसर्च करके अपने प्रॉस्पेक्ट को उतरोगे। दैट इज़ कम्प्लीटली गुड एंड यू शुड डू इट। बट व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट, आपको बहुत सारी चीज़ें ऑन द गो पता चलेंगी ड्यूरिंग द कॉल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको किसी टेक कंपनी के CEO के साथ अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप पहले से लिख के जा सकते हो। विद दीस आर द थिंग्स, आप ChatGPT को बोलोगे वो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिख के दे देगा। बट एक चीज़ हमेशा याद रहेगी, वी ऑल आर डिफरेंट। ओके, मैं एक बंगाली हूँ, सो माई अपब्रिंगिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आप मे बी किसी अदर स्टेट से हो तो आपका अपब्रिंगिंग डिफरेंट होगा। मे बी इन बंगाल एज वेल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल। इन माई पर्टिकुलर एरिया ओनली देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल। सो एवरी सिंगल पर्सन हैज़ different background, different family, different culture, different race, caste और different stories in their life. So जो problem आपको है वही पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो मेरे को भी है, इसकी कोई गारंटी नहीं है और वो होती भी नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ऑन द गो इंस्टेंटली पता करना है कि मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है या हो रही है। ओके, जैसे एक टेक जाइंट की बात करूँ, टेक कंपनी के ओनर की, तो मे बी ही इज़ वेरी गुड एट मैथ्स। तो मैं मेरे कंप्लीट पिच में अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई विल हेल्प यू आउट विद ऑल द एनालिटिक्स, मैं आपके हर एक कैलकुलेशंस को कर दूंगा, मैं आपको ये दे दूंगा वो दे दूंगा। द थिंग इज आप इसे पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, बट यू विल जस्ट लूज योर चांसेस। मे बी ही इज़ वेरी बैड एट क्रिएटिविटी। तब आपको अपने कंप्लीट पिच को ऑन द गो ही चेंज करना है फ्रॉम बिकमिंग अ मैथ्स एक्सपर्ट टू बिकमिंग अ क्रिएटिव पर्सन। तो तब आप उससे पिच नहीं कर सकते कि मैं आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करूंगा या करूंगी। मैं आपको क्रिएटिव बनने में, आपके एड क्रिएटिव्स बनाने में, आपके डिज़ाइंस बनाने में, आपके वेब पेजेस बनाने में कहाँ पे क्या लगना चाहिए ताकि साइकोलॉजी हिट करे, ये सब वर्ड्स आप जितना यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अच्छा ये निकालते कैसे, तो आप डीप डाउन कर सकते हो उनके पेन पॉइंट्स में। ये कम्प्लीटली आपको अगर स्क्रिप्ट आप यूज़ करोगे ना तो कभी भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, ऑन द गो ही पता करना है कि उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले पूछा कि लेट स्टार्ट विथ व्हाट यू डू, तो उसने कुछ जवाब दिया होगा मुझे
जब उसने मुझे जवाब दिया देन आई वुड आस्क कि ओके आप इतने सारे फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो, देन आप मुझे ये बताओ कि आपने जो बड़ी कंपनी बनाई है इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था। ओके, देन वो कुछ एक रैंडम सा आंसर देगा जो भी एक्चुअली जिसके लिए उसने कंपनी बनाई थी। देन अगर आप पिच यूज़ करोगे ना, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक क्वेश्चन एस जो कि आपने चैट जीपीटी से पूछा होगा, वो अगर आप यूज़ करोगे तो आप अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओगे। बट आपको क्या करना चाहिए, टू इवन डीप डाउन द प्रॉब्लम्स, आप फिर उसे पूछोगे कि ओके आपने कहा कि आपके पिताजी एक अच्छा कंपनी नहीं बना पाए थे, इसलिए आप सपोज ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हो। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कि आपके पिताजी उस टाइम पे नहीं बना पाए थे? क्या वो मॉनेटरी प्रॉब्लम्स थी, या फिर वो बैकग्राउंड्स थी, फैमिली इश्यूज थे, या क्या चीज़ थी? ये अपने पिताजी ने स्टार्ट किया होगा बट वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उन्होंने कोई भी आंसर दिया होगा कि भाइयों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी फैमिली में, इसीलिए। सो फिर हम और डीप डाउन कर सकते हो कि क्या आपके घर में अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है? तो वो शायद अगर होगा तो वो बोल देंगे कि हाँ एक प्रॉब्लम है, या नहीं होगा तो बोलेंगे कि नहीं है। तो अगर वो बोलेंगे कि नहीं है देन लीव इट। अगर वो बोले कि हाँ मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, फैमिली इश्यूज है, तब आप नेक्स्ट और डीप डाउन कर सकते हो। ओके अभी घर में अगर फैमिली की प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप इस चीज़ को लाइक कंटिन्यू करना चाहो, तो आपने कुछ सोचा है वे आउट कि आप कैसे इसको आगे लेके जा सकते हो? देन ही वुड से नहीं मैंने तो कुछ नहीं सोचा, या फिर वो बोलेंगी हाँ मैंने सोचा है कि ऐसे ऐसे करूँगा। तन फिर आप बोलोगी कि ओके आप रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपको पता है कि रिलोकेट कैसे करते हैं? मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ टू रिलोकेट योर कंपनी टू लाइक पॉश एरियाज लाइक ऑन बैंगलोर साइड, जहाँ पे आप बहुत सारे आपके एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ना प्रॉब्लम्स निकालते हैं एंड अल्टीमेटली बिकम अ हेल्पफुल हैंड कि आप उनका प्रॉब्लम हेल्प करने में यूज़ करोगे। इसको हम डीप और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे इन द नेक्स्ट पॉइंट। बट अभी आप ये जानो कि नंबर वन प्रायोरिटी इज नो द प्रॉब्लम योर क्लाइंट इज फेसिंग। गाइस नंबर टू इज एजिटेटिंग द प्रॉब्लम। PASS में A स्टैंड्स फॉर एजिटेट। एजिटेट का लिटरल मतलब होता है कि आप किसी को कोई इमोशन स्ट्रांगली फील करवाओ। कोई भी इमोशन हो सकता है। अभी हम क्या फील करवाने की कोशिश करें, हम लोग फील करवाएंगे प्रॉब्लम को और ज़्यादा डीपली। तो उनका जो प्रॉब्लम है उसे हम और डीप डाउन, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम समझ लिया, अभी हम उसे एजिटेट करेंगे। कैसे? अगर उन्होंने बोला कि फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो आप ये बता सकते हो कि सपोज कीजिए आपकी ये फैमिली इश्यूज लाइक 1 साल तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, 6 महीने तक सॉर्ट आउट नहीं हुई, तो आपके इस पर्टिकुलर वेंचर में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? देन ही वुड थिंक और शी वुड थिंक कि अच्छा अगर सॉल्व नहीं हुए तो मेरा जो बिजनेस है वो बहुत स्लो चलेगा, मे बी आई विल नॉट मेक मच मनी, ये सब चीज़ें हो सकती है। देन यू वुड से कि ओके अगर ऐसी बात है, अगर सपोज कीजिए इसके साथ कंपटीशन भी बढ़ गया, इसके साथ नए नए लोग आ गए, नए स्टार्टअप फाउंडर्स आ गए आपकी फील्ड में, लाइक कोई मार्केट डिसरप्टर आ गया, तो आप क्या करोगे? इन द मीन टाइम जब आप इतना स्लो हो, देन ही आप क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हो। यू आर एजिटेटिंग दैट प्रॉब्लम। इससे क्या होता है? वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज इससे एक हार्मोन रिलीज होता है लोगों के दिमाग में, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? इट इज अ लाइक फाइट और फ्लाइट वाला हार्मोन। मतलब आप जब भी प्रॉब्लम को देखोगे, आइदर यू विल फाइट बैक और यू विल जस्ट रन अवे। तब आप उनको बता रहे हो एजिटेटिंग दैट प्रॉब्लम कि आपके पास 2 ऑप्शन है, फाइट और आई विल हेल्प यू ऑन फाइटिंग दीज प्रॉब्लम्स, और यू जस्ट लीव अवे, आप छोड़ दो ये बिजनेस। तो देयर आर 2 ऑप्शंस यू आर गिविंग, लाइक साइकोलॉजिकली आप बोल नहीं रहे हो, बट साइकोलॉजिकली कॉर्टिसोल्स आप रिलीज कर रहे हो और उनके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है ऑटोमेटिकली। देन दे विल थिंक ओके मेरे को फाइट करना है, और फाइट करने के लिए ये जो इंसान है ही इज परफेक्ट गाय और गर्ल। ओके, दिस इज हाउ एजिटेशन वर्क्स इन सेल्स। नंबर 3 कम्स कि तब आपके PAS में से नंबर 3 इज सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या? कम अप विद द सोल्यूशन। यू वांट द सोल्यूशन। आपको अपने पिच को अभी एक ऐसा पोजीशन पे लेके जाना है जहाँ पे आप उन्हें बताओगे आई एम द ओनली पर्सन जो कि आपको इस पर्टिकुलर लाइक प्रॉब्लम से, एजिटेशन से निकाल सकती है। तो आप कैसे बात करोगे कि ओके इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई एम द सोल्यूशन, मुझे एक्सपर्टीज है, मैं आपको बहुत बड़ा रिजल्ट ला के दे सकता हूँ या दे सकते हो। नंबर 2 आप बोलोगे कि मेरे पास इतना बैकिंग है ऑफ केस स्टडीज, ऑफ टेस्टिमोनियल्स, ऑफ लाइक पीपल
रिव्यूज़ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं हेल्प करता हूँ, करती हूँ, मैंने किया है इतना ज़्यादा, मैं इतने कम टाइम में आपको ये सॉल्यूशन लाके दे दूँगा, या दे दूँगी, एंड आपको कुछ भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली आपका सॉल्यूशन जो है वो निकल जाएगा। सो व्हेन यू आर यूजिंग योरसेल्फ, योर पिच एज़ अ सॉल्यूशन टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स, तब आपका क्लाइंट बोलेगा कि ओके, आई थिंक आई शुड गो विद दिस पर्सन। दिस इज हाउ द सोल्यूशन इज गिवन। बट गाइस द थिंग इज, आप सोल्यूशन तक तो आ गए, हियर एवरीवन स्टॉप्स कि सोल्यूशन दे दिया, देन यू आर जस्ट गिविंग कि अभी द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप बोलिए आपको मेरे साथ जाना है या फिर आपको नहीं जाना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जाते हैं। बट नंबर 4 दैट आई एडेड, मैंने बहुत सारे सेल्स में किया है खुद के लिए, और फिर मुझे पता चला कि देयर इज अनदर एंगल दैट यू शुड ऑलवेज एड इन योर लाइक सेल्स, दैट इज द PASS वाला लास्ट एस, एंड दैट इज स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब इट रिलेट्स विद लाइक लिमिटेड रिसोर्सेस। आई एम लिमिटेड, मैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी। आई एम लिमिटेड, मेरा टाइम लिमिटेड है, प्रीशियस है। इफ़ यू वांट कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, दिस इज़ योर ओनली चांस। जब तक मैं आपके साथ कॉल पे हूँ तब तक ही यू हैव द चांस। अगर मैंने कॉल रिलीज़ कर दिया देन इट इज़ लाइक वन टाइम ऑफर की तरह। अगर आप खुद को हमेशा के लिए अवेलेबल कर दोगे ना कि आई एम अवेलेबल 24/7 लाइक 365 डेज, कभी भी आओ, यू विल गेट द सीट्स, यू विल जस्ट स्टार्ट, तो उनको वो अर्जेंसी अंदर से फील नहीं होगी। सो अर्जेंसी एंड स्केर्सिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन ब्रीफली। अर्जेंसी का मतलब वो चीज़ है जो टाइम से रिलेटेड होती है। लाइक अर्जेंट कोई चीज़ है तो यू आर अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 days ओनली, देन यू बिकम अर्जेंट। एंड इफ यू आर अवेलेबल फॉर once, if you have just one slot available in your like curriculum, तो you are becoming scarce. Okay, तो scarcity और urgency दो चीज़ें हैं। Scarcity is related with units and urgency is related with what? Time. तो आप क्या बोल रहे हो कि I am very much scarce, और ये जो scarcity है ना, मैंने आपको and the initial like starting of the video मैंने आपको कहा था, skeptical buyers को भी जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा like डाउट्स में रहता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि जो स्केर्सिटी वाला एंगल है। क्यों? बिकॉज जब आप लाइक स्केयर्स बनते हो, देन द डाउटर्स विल ऑल्सो थिंक ओके लेट मी जस्ट ट्राई दिस थिंग, मैं एक बार यूज़ करता हूँ। इफ़ यू आर गिविंग गारंटीज एज वेल, तो वो सोचेंगे कि ओके आई एम गेटिंग द गारंटीज, इफ आई डू नॉट गेट द रिजल्ट तो लाइक ही और शी विल रिफंड द मनी, और जो भी गारंटी है, देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ गारंटीज, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द लेटर वीडियोस। तो तब जब आप स्केयर्स बन गए तो आपको स्केप्टिकल बायर्स को लाइक कन्वर्ट करने में भी बहुत ईजी होगी। तो वो सोचेंगे कि लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो पीपल, a lot of people will just use your product to just give it a try. Okay, और वो scarcity वाले एंगल से like induce होता है on your offer. So I think I became clear in this particular video, और next video में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप like अपने ऑफर को पिच कर रहे हो बट यू डू नॉट वांट टू पिच इन अ सेल्सी वे, आप बहुत ही कैजुअल और नॉर्मल चीज़ों को रखना चाहते हो, and I will tell you how you can just tell your own story, और अपनी स्टोरी को सुनाते हुए ही आप पिचिंग कर दोगे। So if you're interested then please subscribe to the channel, और आपको कोई भी डाउट्स कुछ भी है तो leave it in the comments, मैं डेफिनेटली उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।